वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक और अनायत से आज हम सब लोग मेरी लख्ते जिगर नूरे नज़र बेटी की रस्म हिना के मौका पर इस महफ़िल ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर हाज़िर हैं। मुद्दतों से एक रस्म चली आ रही थी कि शादी से एक दिन पहले बच्ची के हाथों पर कोई मेहंदी वगैरह लगाई जाती थी। किसी ज़माने में तो ये रस्म बड़ी सादा थी, आहिस्ता आहिस्ता ये कच्ची लस्सी की तरह बढ़नी शुरू हुई और बढ़ती ही चली गई और नवबत यहाँ तक पहुँची कि कई किस्म की खुराफात, वाहियात और लगवियात का मजमुआ बन गई। और अब तो अक्सर देखने में आता है कि इस मकसद के लिए भी बाकायदा शादी हाल बुक करवाए जाते हैं और उसके अंदर पता नहीं कितनी ऐसी हरकत और कितने ऐसे मामलात होते हैं जो शरीयत की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ होते हैं। इस्लाम ना तो रस्मों को मुकम्मल तौर पर बैन करता है कि हर रस्म की हौसला शिकनी करे और ना ही रस्मों की अंधाधुंध बिला सोचे समझे इजाज़त देता है। वो कहता है कि आप खुशियाँ मनाएं, जो फितरी खुशियाँ हैं इस्लाम उन पर बैन नहीं लगाता। शर्त ये लगाता है, कंडीशन ये लगाता है कि खुशियाँ मनाते वक्त खुशियों के खालिक को नहीं भूलना, शरई हदूद के अंदर रहकर मनानी है, हद से बाहर नहीं जाना। हर चीज़ अपनी हद के अंदर अच्छी लगती है, जैसे ही वो हद से बाहर निकलती है तो उसके बाद वो कई किस्म की कबाहतें वहाँ जन्म लेती हैं और अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती। हर ज़माने के अंदर लोगों की अक्सरियत ज़माने की बनाई हुई रस्मों और रवाजों की अंधाधुंध पैरवी करने वाली होती है। उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं होता है कि इस जकड़बंदियों से बाहर निकल सकें। कहते हैं हमारे बाप दादा से ये फलां बात चली आ रही है, हम तो ऐसे ही करें, हमारा ख़ानदानी रिवाज है, हमने ऐसे ही करना है। मगर जो सोचने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो उस भीड़ का हिस्सा बने तो कैसे बने। वासफ साहब ने क्या खूबसूरत बात कही थी कि सोचने वाले की दुनिया दुनिया वालों से अलग होती है। और दूसरी जगह कहते हैं दुनिया से अलग रहकर सोचोगे तो दुनिया से अलग सोच मिल जाएगी। तीसरी जगह पर कहते हैं कि दुनिया के अजीम रहनुमा वक़्त के दिए हुए म्यार से बहुत बुलंद होते हैं। तो सोचने वालों के लिए ये मुमकिन ही नहीं होता है कि वो ज़माने के बनाए हुए म्यारात को अंधाधुंध फॉलो कर लें और उनको अपनी पाँव की जंजीरें बना लें, बेड़ियाँ बना लें। चुनाचे वो फिर उन रस्मों और रवाजों की बगावत कर देते हैं। और कुरान ने कहा व इन तुते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह। ए राहे हक के मुसाफिर, अगर तू दुनिया में रहने वाली अक्सरियत को फॉलो करना शुरू कर देगा तो युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह, ये तुझे हक की रास्ते से भटका देंगे। वजह क्या है, क्यों भटका देंगे? अक्सरियत हमेशा ही जाहलों की होती है। कुरान हर दौर के अंदर ये ऐसे ही रहा है। कुरान ने कहा भटका इसलिए देंगे कि इन यत्ताबिऊना इल्ला ज़न्न, ये लोग किस चीज की पैरवी करते हैं? फकत और फकत अपने गुमान की। बस दिल में जो बात आ गई, नफ्स में जो बात आ गई, शैतान ने जो बात सुझा दी, उसी को अपना ख्याल समझकर अंधाधुंध उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक और मकाम पर फरमाया वला तुते मन अगफलना कल्बाहु अन जिक्रिना,
ऐसे शख्स की पैरवी नहीं करनी है जिनके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ताअता फी मखलूकिन लिमासियतिल खालिक, जहां मखलूक और खालिक की रजा आपस में टकरा रही हो, मखलूक की बात मानने में खालिक की नाफरमानी हो रही हो, वहां किसी की बात नहीं माननी है। चुनाचे जो सोचने वाले होते हैं उनकी समझ में नहीं आता है कि ज़माने वालों को किस तरह हम आंखें बंद करके फॉलो कर लें, फिर उनको उसकी एक कीमत भी अदा करनी पड़ती है। जब वो ज़माने से ज़रा हटकर चलते हैं ना, तो मुख्तलिफ सिमतों से लान तान मलामतें ताने आते हैं, लो जी ये क्या है जी वो क्या है। और ये वो लाजमी कीमत है जो हक की राह के मुसाफिरों को हर दौर के अंदर पे करनी होती है। कुरान ने कहा ला यखाफूना लौमत लाइम, जो राह हक के मुसाफिर होते हैं वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं किया करते और अपनी राह पर चलने वाले होते हैं। मगर एक बात आपको पूरे वसूख से कह देता हूं कि जो लोग इब्तदा में मलामत करते हैं ना, वही लोग आगे चलकर सर आंखों पर भी बिठाया करते हैं। बस ये इब्तदा का इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये इब्तदा के चंद कदम ही होते हैं जो ज़रा मुश्किल होते हैं। सो बहरहाल हाज़रीन मोहतरम, इस मौका पर हमने सोचा कि चलो क्यों ना इस बाबरकत प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से कर दिया जाए, इसलिए इस महफिल का इनअकाद किया जा रहा। अगली बात यह है कि दुनिया के अंदर वालिदैन का और औलादों का रिश्ता ही ऐसा होता है कि बड़ा जज्बाती होता है। वालिदैन अपनी औलादों के लिए सब कुछ फराहम करना चाहते हैं, उन्हें दुनिया की सारी आसाइशें देनी चाहते हैं और ऐसी ऐसी आसाइशें भी देनी चाहते हैं जो खुद उनको भी नहीं मिली होती। हर माँ की, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि औलाद को मुझसे भी ज़्यादा सहूलतें मिल जाए। आपको मज़े की बात बताऊं कि दुनिया की सारी तरक्कियों और कामयाबियों का दारोमदार पता किस नुक्ते पर है? इस नुक्ते पर है कि हर बाप ये चाहता है कि मैं जहां भी हूं मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल जाए। अगर हर बाप ये कहता कि नहीं जी ठीक है मेरे बेटे को मुझसे नहीं आगे निकलना चाहिए, थोड़ा पीछे रहना चाहिए, तो बाप पीएचडी होता तो वो बेटे को कहां तक जाने देता? एमफिल तक। अगला बेटा फिर वो जो बाप है वो एमफिल होता, वो अगली नस्ल को कहता ये मास्टर से आगे ना जाए, मेरे से आगे ना बढ़े। आगे मास्टर वाला सोचता कि मेरा जो बेटा है वो बीए से आगे ना जाए, और चलते चलते चंद नस्लों के बाद मामला जीरो पे आ जाता। दुनिया की तरक्कियां कैसे हैं कि बाप प्राइमरी पास है लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आला तालीम के दर्जे पर चला जाए। तो दुनिया के सारे वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को सारी आसाइशें राहतें फराहम की जाएं, सारी सहूलियात फराहम की जाएं। मगर जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वसाइल की फरावानी दी होती है वो तो सब कुछ कर लेते हैं, मगर सबके पास उतने वसाइल नहीं होते। कुछ मतवस्त होते हैं, कुछ मतवस्त से भी निचले के होते हैं। ऐसे लोग क्या करें? उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत किस्म का फार्मूला दिया कि जो उन सारी कमियों की तलाफी कर सकता है। आका ने फरमाया मा नहाला वालिदुन वालदाहु मिन नाहलिन अफदला मिन अदबिन हसन। फरमाया किसी बाप ने दुनिया के अंदर अपनी औलाद को इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं दिया कि उनकी अच्छी तरबियत कर दी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के ये आवाज को क्या है? ये फुल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान का मतलब ये है कि अगर एक बाप अपनी औलाद को जज़ाकल्लाह दुनिया की सारी सहूलतें फराहम कर देता है और उसके मुकाबले में कोई दूसरा बाप ज्यादा लवाजमात फराहम नहीं कर पाता, वो उनके मुकाबले में सिर्फ एक काम करता है कि औलाद की अच्छी तरबियत कर देता है,
तो फरमाया कि ये जो औलाद की अच्छी तरबियत कर देने वाला बंदा है ना, ये औलाद को करोड़ों अरबों खरबों दे देने वाले वालिद से भी बेहतर तोहफा दे रहा है। तो हमने जिंदगी भर इतने लंबे चौड़े औलादों को आसाइशें फराहम नहीं कर सके। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, बड़ों से अच्छी रही लेकिन फिर भी बड़ों से कम भी रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो टूटी फूटी औलाद की तरबियत कर सके, उसके नतीजे में औलाद में से कोई ऐसा नहीं है कि जो एहसास कमतरी में मुब्तला हो कि हमारे बाप ने हमें ये नहीं दिया, बल्कि अक्सर व बेशतर मैं देखता हूँ कि ये फराज से लेकर सबसे बड़े तक ये इस बात पर खुशी और मसरत का इजहार करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे बाप ने जो कुछ हमें सिखाया, पढ़ाया, बताया है, वो उसको बहुत कोई समझते हैं। तो इस मौका पर भी चूँकि शादी के मौका पर बेटियों को देने वाले बहुत कुछ देते हैं, तो मैंने कहा कि चलो जो कमियां देने लेने के अंदर रह गई, उन कमियों का मदावा हम इस तरह कर देते हैं, बेटी को कुछ ऐसे तोहफे दे देते हैं कि दुनिया का कोई अरबपति और खरबपति बाप सारी दुनिया की दौलतों के अंबार लगा दे और साजो सामानों के अंबार लगा दे, तराजू के एक पलड़े में उनको डाल दिया जाए और दूसरे पलड़े में ये एक बेटी का बाप जो अपनी बेटी को इस मौका पर 3 तोहफे दे रहा है, इन 3 तोहफों का जो वजन है, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, करोड़ों अरबों खरबों के सामानों पर हावी हो। अपने विजदान की बना पर एक यकीन होता है ना, एक यकीन होता है, मुझे पता है कि मैं क्या देने लगा हूं और उनकी क्या वर्थ है और दुनिया का साजो सामान उसके मुकाबले में हैसियत क्या रखता है। तो ये 3 तोहफे क्या हैं? ये फितरत के 3 कानून हैं जिनको जितना ज्यादा कोई फॉलो कर देगा, जितना ज्यादा फॉलो कर देगी वो या कोई और, उसी हिसाब से उसके लिए जीना भी आसान हो जाएगा और उसके बाद मरना उससे भी आसान हो जाएगा और मरने के बाद के जो सारे मराहल हैं वो उससे भी आसान हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया की वो कौन सी दौलतें हैं ऐसी और वो कौन से मादी साजो सामान हैं कि जिनके अंदर बैक वक्त ये सलाहियत मौजूद हो कि वो इंसान के लिए जीना भी आसान कर दे और जीने के बाद मरना भी आसान कर दे और मरने के बाद के सारे मराहल को भी आसान कर दे। फिर ये तोहफे अगरचे मैं दे तो अपनी बेटी को रहा हूं, मगर चूंकि ये फितरत के कानून हैं और फितरत के कानून 2 जमा 2 4 की तरह सबके लिए सेम हुआ करते, लिहाजा ये कोई उसके लिए मखसूस नहीं है, मेरे लिए आपके लिए अटर्नल कवानीन अबदी हैं, हमेशा हमेशा के लिए। देखें जब इमाम आजम ने रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हम्माद से कहा था कि हम्माद बेटे, मैंने लाखों हदीसों में से तुम्हारे लिए 5 हदीसों को सिलेक्ट किया है, अगर इन 5 हदीसों पर अमल कर लोगे तो दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। तो वो मुखातब तो अपने बेटे हम्माद को हो रहे थे, लेकिन क्या वो 5 हदीसें सिर्फ उनके बेटे के लिए थी? वो सारे जमाने के लिए थी, सबके लिए थी। जब अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे जावेद को मुखातब करके जावेद नामा लिखा था, तो जावेद नामा के अंदर जो नसीहतें वसीयतें उन्होंने की थी वो मुखातब तो जावेद को कर रहे थे, मगर वो सिर्फ उनके लखते जिगर जावेद के लिए तो नहीं थी, वो सारी की सारी एक बातें थी कॉमन जो सबके लिए हैं। जितनी भी अच्छी बातें होती हैं वो सबके लिए होती हैं। सो हम भी ये 3 बातें जो अर्ज करने जा रहे हैं ये फितरत के कवानीन हैं। और याद रखें, जिस खुदा ने इस मादी कायनात के अंदर कानून बनाए हैं ना, H2O 2 हिस्से हाइड्रोजन मिलाएं और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिला लें तो वो पानी बन जाएगा, उसी खाल के कायनात में इंसानी, मानवी और रूहानी दुनिया के अंदर भी कवायद रखे हैं। जिस तरह हम मादी दुनिया को जानकर और उनसे अपने आप को हम आहंग करके और उनसे इस्तिफादा करते हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले लेते हैं, कामयाबियां कामरानियां समेटते हैं, उसी तरह ये जो मानवी कवानीन हैं जितना ज्यादा कोई इनको जान ले
और जितना ज्यादा कोई अपने आप को इनसे हम आहंग कर ले, उतनी ही उसकी दुनिया भी खुशगवार होती चली जाती है और आखिरत भी खुशगवार होती चली जाती है। आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं उन 3 तोहफों की तरफ आ रहा हूं जो अपनी लखते जिगर को इस मौका पर देने जा रहा हूं। सबसे पहला तोहफा क्या है बताना ये चाह रहा हूं, अल्लाह की बारगाह का कानून, और जिसके हक और सच होने में मुझे इतना ही यकीन है जितना यकीन आपको इस वक्त रात के रात होने में है। रात के रात होने में आपको कोई डाउट नहीं है, इसी तरह मुझे इस कानून की सदाकत पर भी कोई डाउट नहीं है, इसलिए कि कुरान से भी इसकी तस्दीक हो रही है, हदीस मुबारका से भी इसकी तस्दीक हो रही है, और हमारी जिंदगी भर के तजर्बात मुशाहदात भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। कानून क्या है कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लेगा, अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसके मामलात खुद दुरुस्त करा देगा। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात दुरुस्त कर लेगा, अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसके मामलात खुद दुरुस्त करा देगा। हम सारी जिंदगी पापड़ बेलते रहते हैं लोगों को खुश करने के लिए, कितना कुछ करते हैं, जरा गौर तो करें। ये शादी हालों की रौनकें किस बना पर कायम है? सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। एक एक शादी के ऊपर लाखों और बाज़ औक़ात करोड़ों तक रुपए किस लिए खर्च किए जाते हैं? लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की नजरों में इज्जत बनाने के लिए। लोग फिर भी खुश नहीं होते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिन लोगों की आओ भगत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, वो फिर भी बाज़ औक़ात जाते हुए बातें करते जाते हैं। और उधर वही लोग जब किसी फकीर के लंगर खाने पर जाते हैं और वहाँ से दाल और रोटी मिलती है, और मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि वो वापसी पर बातें कर रहा हो, जी बाबे ने दिया क्या है, जी सिर्फ दाल रोटी खिलाई है। ये क्या बात है? जरा गौर तो करें, कहां पर कमी है, मसला कहां है कि एक बंदा जमाने वालों को खुश करने के लिए कितने पापड़ बेल रहा है, कितने तकल्लुफात कर रहा है, कितनी मुरव्वतों का मुजाहरा कर रहा है, और इसके बाद भी जमाने वाले खुश नहीं हो रहे। ये हमारे सामने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनको वेलकम कहता हूँ कि ये लाहौर यूनिवर्सिटी में मेरे कलीग हैं, तीनों ही डॉक्टर हैं। आज से 2 महीना पहले तक मेरा इरादा इंतहाई मुख्तसर का था, बड़ा ही मुख्तसर का प्रोग्राम का, तो इन्होंने कहा कि सर हमें बुलाएंगे। मैंने इनको साफ जवाब दिया, दुला दिलाया, मैंने कहा नहीं बुलाऊंगा। कहते ये क्या बात हुई, हम आपके कुलीग भी हैं, रूममेट भी हैं, तो फिर भी आपने नहीं बुलाना है? मैंने कहा नहीं बुलाना बस मैंने। लो जी, आफरीन है इनके हौसलों पर। ये इस बात को सुनकर भी बदमज़ा ना हुए। उसके बाद थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ। कुछ हमारे अवैस के इनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं, अवैस ने उधर से मुझे मजबूर किया, पापा नहीं बुलाना है। कुछ थोड़ा प्लान के अंदर भी एक्सपेंशन आ गई, तो मैंने इनको कहा जी आपको बुलाना है, आप आएंगे। मैं कहता हूं मुझे ये बताएं, इनको कोई करोड़पति बंदा अगर एक दफा कह देता ना कि नहीं बुलाना तुम्हें, तो उसके बाद मैं देखता हूं ये कैसे जाते हैं वहां पर। लेकिन यहां इनकी मेहरबानी है कि ये साफ जवाब लेकर भी बदमज़ा ना हुए और आज हमारे दरमियान शामिल हैं। अल्लाह ताला इनका आना और जाना कबूल फरमाए। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि हम सारा जिंदगी सारी तगोदो करते रहते हैं ज़माने वालों को खुश करने के लिए, ज़माने वाले फिर भी खुश नहीं होते। और खुदा के बंदो गौर तो करो, मसला कहाँ है? मसला ये है कि लोगों के खालिक को बाईपास करके जब मखलूक को खुश करने लगते हैं, वो कहता है अच्छा मुझे नजरअंदाज करके मेरी मखलूक को खुश करना चाह रहे हो, लो करके देख लो। लो जी, बंदा पता नहीं क्या क्या कुछ करता है, और वो जो कुछ भी करता है वक्ती तौर पर असरात होते हैं,
चंद दिनों के बाद उनको याद भी नहीं होते हैं कि किसी ने हमें खुश करने के लिए कुछ किया था, और उसी बंदे के मतलब कई किस्म की बदगुमानियां इंसानों के जहन में पैदा हो रही होती। बड़े मुशाहदात मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे किए हैं कि लोगों ने लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर लिया। हजरत आयशा सिद्दीका को लेटर लिख रहा है हजरत अमीर माविया, और लेटर के अंदर कहते हैं कि अम्मा आयशा मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करें, ज्यादा लंबी ना हो। अम्मा आयशा ने जवाबन लिखा, अम्मा बाद ए अमीर माविया तूने मुख्तसर नसीहत मांगी है ना, तो मैं मुख्तसर नसीहत कर रही हूं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब कोई शख्स लोगों को खुश करते हुए खुदा को नाराज कर देगा तो खुदा उस बंदे को उनके ही हवाले कर देता है, और चंद कदम के बाद फिर वही लोग नाराज भी हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या सुनी है कि जब कोई शख्स अल्लाह को खुश करते हुए बंदों को नाराज कर देता है तो खुदा उन बंदों के मुकाबले में उसकी तरफ से काफी हो जाता है। और मैंने बड़ी मर्तबा इसका तजर्बा किया कि आप खुदा को खुश करने के लिए अगर लोगों को नाराज कर भी लेते हैं ना, तो वो लोग सारी जिंदगी आपसे नाराज रह सकते ही नहीं। कुछ अरसा भी नहीं गुजरेगा कि उनके दिल दोबारा आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। वजह क्या है कि दिलों का जो खालक है, दिल उसकी मुट्ठी में है। हुजूर सलाम ने फरमाया कि मखलूक के जो दिल हैं वो रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है। अब जिधर वो चाहता है उनको उल्ट देता है, बदल देता है। अब जब मेरा दिल मेरे कब्जे में ही नहीं है, मेरा दिल ही मेरे मालिक के कब्जे में है, मैं अगर किसी से आज खुद खुश होना चाहूं तो कैसे होऊंगा, किसी से नाराज होना चाहूं तो कैसे होऊंगा। दिल को हरकत देने वाला तो कोई और है। और कुरान ने इसी बात को इन लफ्जों में कहा कि वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा। फरमाया जमीन के ऊपर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जिसकी पेशानी के बालों से अल्लाह ताला ने उसे मजबूती से पकड़ा और जकड़ा हुआ ना हो। आप किसी की पेशानी के बालों से उसको पकड़ लें और उसके बाद उसे कहें हिलजुल कर दिखाए, कहीं जाकर दिखाए, जब तक आप बाल छोड़ते नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान के अंदर कि लोगों मुझे नाराज करके लोगों को खुश करने जा रहे हो, करके दिखाओ, मैं देखता हूं कैसे करते हो। इनके दिल मेरी मुट्ठी में है, जिधर मैंने इनको हरकत देनी है वैसे ही इन्होंने उधर ही चल पड़ना है। इनकी पेशानी के बालों को मैंने पकड़ा और जकड़ा हुआ है, ये मेरी मर्जी के बगैर किसी सिमत में कोई एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तुम मुझे नाराज करके इनको खुश करना चाह रहे हो, सारी जिंदगी ये खुश नहीं होंगे। और एक दफा मेरे साथ मामला सेटल कर लो, फिर देखो मैं किस तरह मखलूक के साथ तुम्हारी सुलह कराता हूं। हजरत अब्दुल वाहिद एक अल्लाह के बंदे थे, वली अल्लाह थे। एक मर्तबा उनके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। ख्वाहिश क्या आई कि या अल्लाह, उम्मीद है तेरी रहमत से कि तू मुझे जन्नत में भेज देगा। अगर मैं जन्नत में जाता हूं तो जन्नत के अंदर मेरी साथी कौन होगी। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्का किया कि जन्नत के अंदर तेरी साथी हबशा की रहने वाली एक औरत है मैमूना, उसको बना रहा हूं। अब अगला तजस्सुस पैदा हुआ कि वो मैमूना है कौन, उसका हसब नसब क्या है, आगा पीछा क्या है, क्या करती है, क्या उसमें खूबी है कि अल्लाह ताला ने उसको मेरे साथ अटैच किया है जन्नत के अंदर। लो जी, वहां से चल पड़े हबशा की तरफ पता लेने के लिए कि वो मैमूना है क्या। हबशा के गए अफ्रीका के अंदर, वहां जाकर पता किया जी यहाँ मैमूना नाम की खतून है। उन्होंने कहा इधर जंगल के अंदर वो बकरियां चराती है, तो वो तो बस वो ऐसी दीवानी सी औरत है, कभी हंसना शुरू कर देती है, कभी रोना शुरू कर देती है बिला वजह ही। तो उन्होंने कहा मुझे उसी का पता दरकार है। चले गए, देखा तो जंगल के अंदर जब गए तो एक औरत नमाज पढ़ रही है और पीछे उसकी बकरियां हैं और बकरियों के इर्द गिर्द भेड़िए उन बकरियों की रखवाली कर रहे हैं। बकरियों की, भेड़ियों का काम क्या होता है, बकरियों को खा जाना, निगल जाना। भेड़िए आसपास इतने शरीफ भेड़िए
आसपास बैठे हुए हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। बड़े हैरान हुए। अभी हैरान ही थे कि मैमूना ने दाएं बाएं सलाम फेर कर कहा, अब्दुल वाहिद, मुलाकात की जगह तो अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई थी, आप दुनिया में ही मिलने आ गए हैं। उन्होंने कहा, आपने कैसे पहचान लिया? कहती, जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई शय मख्फी नहीं रह जाती। कहते, अच्छा एक बात तो बताएं, ये इतने शरीफ भेड़िए हैं आपकी जगह के, आपके शहर के, कि आप नमाज पढ़ रही हैं और ये बकरियों को खाने की बजाय बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जिस दिन की मैंने अपने अल्लाह के साथ सुलह कर दी हुई है ना, उस दिन की अल्लाह ने मेरी बकरियों की भेड़ियों के साथ सुलह करा दी हुई है। जब इंसान की अल्लाह के साथ सुलह हो जाती है ना, तो फिर इंसान की बकरियों की भी भेड़ियों के साथ सुलह हो जाती है। तो इंसान की अपनी क्या सुलह मखलूक के साथ नहीं होती होगी? हो जाती है, और यकीनन होती है। कब? जब इंसान अल्लाह के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर देता है। हमारा अलमिया ये है कि हम खुदा के साथ मामलात को दुरुस्त किए बगैर उसकी मखलूक के साथ मामलात को दुरुस्त करने जा रहे हैं। ये काम कभी नहीं होना। सारी जिंदगी ये पापड़ बेलते रहते हैं कि किसी तरह से लोग राजी हो जाएं, और लोग फिर भी राजी होने में नहीं आते। कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह ताला ने अपना कानून बयान किया कि जो लोग ईमान और ईमान के साथ अमाले सालिहा को जमा कर देते हैं, अल्लाह ताला अन करीब उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। ये कुरान का दिया हुआ कानून है कि जो अल्लाह ईमान और अमाले सालिहा के जरिए खालिके कायनात के साथ अपने मामलात को दुरुस्त कर देते हैं, अल्लाह ताला अन करीब उनके लिए मखलूक के दिलों में मोहब्बत डाल दे। और हुजूर अलैहि सलाम ने इसी कानून की तशरीह करते हुए फरमाया कि इन, सही बुखारी में हदीस है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दा, जब अल्लाह को किसी बंदे के साथ मोहब्बत हो जाती है फिर क्या होता है? फरमाया, दआ जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। बारी ताला क्या हुक्म है? फरमाया, इन्नी उहिब्बु फलाना, वो जमीन के फलां कोने में रहने वाला जो बंदा है, मुझे उसके साथ मोहब्बत हो गई है। बारी ताला फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, फाहिब्बाहू, मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरे तक रहे ये मुझे गवारा नहीं। ऐ जिब्राइल, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हदीस के अल्फाज हैं, फयुहिब्बुहू जिब्रील, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने शुरू कर देते हैं। बारी ताला अब और फरमाया, अब ऐसे करो, सुम्मा युनादी फी अहले समा, जाओ अब आसमानी कायनात के अंदर ऐलान कर दो, मुनादी कर दो, निदा दे दो। क्या? इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना, ए आसमानी कायनात के ऊपर रहने वाली मखलूक, वो जमीन के फलां कोने में जो बंदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। फाहिब्बू, तुम सारे के सारे उसके साथ मोहब्बत करनी शुरू कर दो। आगे सुनिए, फयुहिब्बुहू अहलुस समा, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि सारी की सारी आसमानी कायनात, जिसमें मलाइका शामिल हैं, हूरें शामिल हैं, गिल्मा शामिल हैं, सारे के सारे उस बंदे के साथ मोहब्बत शुरू कर देते। उसके बाद सुम्मा यूदा लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उसकी मकबूलियत को दुनिया के अंदर आम कर दिया जाता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ये है मामलात अल्लाह की बारगाह। मन अता अल्लाह अता लहू कुल्लो शै, जो अल्लाह की अताअत करता है, सारी कायनात की हर चीज उसकी मती बन जाती है। पहला कानून क्या है लोगों? अगर अल्लाह के साथ लोगों के साथ मामलात को दुरुस्त करना है, उसका आगाज खुदा के साथ मामलात को दुरुस्त करने से होगा। अगर आप खुदा को बाईपास करके
सारी जिंदगी लोगों के साथ मामला दुरुस्त करते रहे तो फिर ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना उधर के रहे। फिर खुदा के साथ ताल्लुक तो इसलिए दुरुस्त नहीं होगा कि जब हमने कोशिश ही नहीं की अल्लाह के साथ दुरुस्त करने की, तो फिर अल्लाह के साथ बैठे बैठे कैसे हो जाएगा। और जब अल्लाह के साथ ना हुआ तो अल्लाह का कानून है कि मेरे बगैर जब तक मेरे साथ मामला सीधा नहीं होगा तब तक मेरी मखलूक के साथ ताल्लुकात वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर दुरुस्त हो सकते हैं, मगर मुस्तकिल तौर पर ताल्लुकात का दुरुस्त होना नामुमकिन है। ये पहला कानून है, पहला तोहफा है। अब देखें बंदा इस बात को समझ ले कितनी आसानियां हो जाती हैं, कितने स्यापे हैं हमारी लाइफ के अंदर, कितनी मुश्किलात हैं हमारी जिंदगी के अंदर। इस एक कानून को समझकर जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बंदे बंदे को खुश करने के लिए सुबह से शाम तक क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, कितने तकल्लुफात कर रहे हैं, कितनी मरब्बतों का मुजाहरा कर रहे हैं, कितनी जगह पर टेंशनें ले रहे हैं, कितनी जगह पर उलझनों में मुब्तला हो रहे हैं, सिर्फ इस मना पर फलां खुश हो जाए, फलां खुश हो जाए, फलां खुश हो जाए। लेकिन अगर एक अल्लाह, जब तक वो खुश नहीं होता तब तक कोई खुश नहीं होता। अगर हम अपनी सोच का ये रुख तब्दील कर दें और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें कि अपने खालिक को राजी करना है, तो फिर खुदा भी मिल जाएगा और विसाले सनम भी मिल जाएगा। खुदा इसलिए मिल जाएगा कि उसका प्रॉमिस है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह की तरफ आने के लिए मुजाहदा करते हैं, चल पड़ते हैं, हम उनके लिए एक नहीं कई रास्ते खोल देते हैं। अल्लाह अपनी तरफ आने वालों के लिए अपने रास्ते ना खोले, ये चीज उसके अदल के खिलाफ है। ये चीज सराहतन जुल्म है कि बंदा अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह रास्ते ना खोले, और अल्लाह की जात के यहाँ जुल्म का शाइबा तक नहीं है। इस एक कानून को समझकर लाइफ कितनी आसान हो जाती है, कुछ अंदाजा भी नहीं है। आज हमको कितने सारे बोझ हैं, टुकड़े हैं जो हमने सर पर रखे हुए हैं। फलां को खुश करना है, फलां को खुश करना है, फलां को खुश करना है। 4 दिन पहले मुझे हमारी एक कोलीग मिली यूनिवर्सिटी के अंदर, जाते हुए मैं जा रहा था, वो भी कहीं रास्ते में, कहती सर वो फलां साहब जो हैं, फलां एक बड़े का नाम लिया, वो आपसे कुछ नाराज हैं। मैंने कहा खैर है। कहती वो फलां फलां मामले के अंदर वो उनकी आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी, तो आपने ये नहीं किया, तो प्लीज़ उनको मिल लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा मिल लूँगा। और वो 4 दिन के बाद मैं कई दफ़ा उधर को गया हूँ, मेरा उधर जाने को दिल नहीं चाहा, इसलिए कि वो मामला ऐसा था कि उनकी नाराज़गी बिला वजह थी। बात जब किसी जवाज के तहत हो ना तो फिर तो बनती ही है, फिर मुझे चाहिए था जाता। मैंने कहा या अल्लाह, अब इतने छोटे छोटे मामलात को क्लियर करने के लिए मैंने जाना है, तो खुद ही कर दे क्लियर। मसला ये है कि बहुत, अब अगर मेरे जहन में ये म्यार ना होता, ये बात ना होती, तो मुझे 4 दिन की फिक्र पड़ी होती कि कौन सा वक्त हो मैं उनके पास जाऊं और जाकर अपने आप को क्लियर करूं। मुझे पता है कि बारी ताला इस मामले में जो वो मेंशन कर रही है उसमें मेरा क्या कसूर है, कसूर ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा बस ठीक है, तू जान और वो जान, और मैं आराम से इत्मीनान से यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं उधर गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब ये कानून ना हो बंदे के जहन में, फिर वो सर पकड़ कर बैठ जाता, ओए होए फलाना नाराज हो गया, क्या बन जाएगा, फलां नाराज हो गया क्या बन जाएगा, फलां हो गया तो क्या बन जाए, कुछ भी नहीं बनेगा। इस पहले कानून को समझें और लाइफ को ज़रा आसान बनाएं, खुशगवार बनाएं, प्लेजेंट बनाएं, मज़ेदार बनाएं, आसान राहतों वाली बनाएं। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून ये है, दूसरा तोहफा ये है कि जो शख्स अपनी आखिरत को संवार देगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को खुद संवार देगा। जो शख्स अपनी आखिरत के मामलात को संवार देता है, उसके दुनिया के मामलात अल्लाह ताला खुद संवार देता है चुंगे के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी कोशिशें और काविशें कहाँ सर्फ हो रही हैं, सिर्फ दुनिया के मामलात को संवारने में। और दुनिया के मामलात है कि फिर भी नहीं संवर रहे हैं। किस्मत हमारी गैसुए जाना से कम नहीं, जितना संवारते रहे उतने ही बल पड़े, बल पड़ते चले जा रहे हैं। और
वो संवरने में नहीं आ रही। वजह क्या है? तरतीब हम गलत कर रहे हैं ना, उलट दी है हमने। कायनात के अंदर याद रखें हर काम की एक तरतीब है। जब आप उस तरतीब को उलट देते हैं ना तो मसला वहां से पैदा होता है। मिसाल के तौर पर तरतीब ये है कि आपने एक मकान बनाना है ना तो पहले बुनियाद बनाए, ठीक है, बुनियादों के ऊपर दीवारें, दीवारों के ऊपर छत पड़ेगी ना। अब आप पहले ही छत डालनी चाहें बुनियादों के बगैर, दीवारों के बगैर, तो छत नहीं डाल सकेगी। इसी तरह तरतीब ये है, अगर आपने 2 मंजिला इमारत बनानी है तो पहले पहली मंजिल बनाएं और फिर ऊपर दूसरी मंजिल बनाएं। अब आप पहली मंजिल बनाए बगैर दूसरी मंजिल बनाने चल पड़े तो ना पहली बनेगी ना दूसरी बनेगी। पहली तो इसलिए ना बनी कि उसको आपने बढ़ाया ही नहीं, और दूसरी इसलिए नहीं बनेगी कि दूसरी मंजिल के बनने की शर्त यह थी कि पहले पहली मंजिल बने। यही मामला यहां है। पहले कानून में भी यही असूल था और इस यहां भी यही असूल है कि पहले हमारी आखिरत संवरे तो आखिरत के संवरने के नतीजे में दुनिया ऑटोमेटिकली संवर जाएगी। दुनिया के संवरने का मतलब कोई लाजमी तौर पर यह नहीं है कि आप करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन जाएंगे। कई मरतबा ऐसे भी होता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को उनके एक चाहने वाले अकीदतमंद ने 365 सूट सिलवा कर दिए। हजरत रोजाना एक पहना करे और शाम को उसको सदका करके दे, अगले दिन नया पहना करे। ऐसा हो भी जाता है कि अल्लाह ताला दुनिया की मालो दौलत की भी फरावानी दे देते हैं। ख्वाजा अजमेरी के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर एक वायसराय आया, क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के वायसराय होते थे ना, जो हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर नज़्म व नस्म को देखते थे। वो कुछ अरसा रह कर यहाँ जब वापस गया तो उसके किसी दोस्त ने पूछा कि सुनाओ हिंदुस्तान के अंदर क्या देखा। उसने कहा मैंने देखा, बड़ी बात जो देखी है वो ये है कि एक आदमी कब्र के अंदर लेटा हुआ हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, यानी दिलों पर हुकूमत है उसकी। कभी ऐसे भी हो जाता है और ऐसे ना भी हो, तब भी कम से कम गुर्बत हो, अफलास हो, तंगदस्ती हो। बड़े बड़े अल्लाह वाले अफलास और तंगदस्तियों में रहे हैं, लेकिन उस तंगदस्ती के अंदर भी, अफलास के अंदर भी एक मजा होता है, एक सुकून होता है, एक राहत होती है, एक बरकत होती है, इत्मीनाने कल्ब होता है। लिहाजा उसूल क्या है कि पहले आखिरत समरे तो ज़िमनन चुंगे के अंदर दुनिया समरेगी। अल्लाह ताला ने कानून ये बना रखा है कि आखिरत अगर उससे मांगी जाए तो दुनिया ज़िमनन मिल सकती है, लेकिन दुनिया फकत मांगी जाए तो आखिरत ज़िमनन नहीं मिलती है। फरमाया फामिन अन्नास, लोगों में से कोई ऐसे भी हैं, मैं यकूलो रब्बाना आतिना फिद दुनिया, जो कहता है या अल्लाह बस दुनिया दे दे, मुझे दुनिया दे दे। फरमाया व मालाहु फिल आखिरत मिन खलाक, ऐसे शख्स के लिए आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। ये खुदा का कानून। व मिनहुम मैं यकूल रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन नार। और ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं या अल्लाह हम दुनिया भी मुतलकन एब्सोल्यूटली नहीं चाहते हैं कि हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर मिल जाए, नहीं, दुनिया के अंदर भी जो खैर है, भलाई है, खूबी है, वो हमें अता फरमा दे, और आखिरत के अंदर जो खैर खूबी भलाई है वो हमें अता फरमा दे। फरमाया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसाबू, यही वो लोग हैं कि जिनको उनकी कोशिशों और काविशों का बेहतरीन सिला मिलेगा। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया मन काना युरीदो हर सल आखिरा नज़िद लहू फी हर से ही, जो शख्स आखिरत का तलबगार है हम इस आखिरत की तलब के अंदर उसके मुताबिक उसको देते हैं, उसमें अजाफा कर देते हैं। लेकिन जो शख्स फकत दुनिया का तलबगार है उसे दुनिया किसी दर्जे में मिल जाएगी, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, लेकिन आखिरत के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। सो अल्लाह ताला का कानून ये है कि पहले आप आखिरत संवारे, आखिरत समरी, दुनिया के मामलात खुद समर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरतीब को उलट दिया, जैसे मैंने मिसाल दी कि आप पहली मंजिल है आखिरत और दूसरी है दुनिया, उसके ऊपर दूसरी मंजिल
खुद तामीर हो जाएगी। और अगर आप पहले ही दुनिया को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाकर उसको संवारने चल पड़े, सारी जिंदगी आपकी गुजर जाएगी दुनिया संवारने में, लेकिन दुनिया फिर भी नहीं संवर सकेगी, दुनिया फिर भी नहीं संवर सकेगी। हमारा हाल क्या है आज कि दुनिया की तरफ मुंह किया हुआ है और आखिरत की तरफ पुष्ट की हुई है। आखिरत की तरफ जो बंदा पुष्ट करे वो कैसे दुनिया को आखिरत को पालेगा। भी मेरा एक पुष्ट है एक तरफ, मैं लाहौर की तरफ पुष्ट करके अगर चल रहा हूं तो मैं लाहौर कैसे पहुंच जाऊंगा, जरा सोचे, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आखिरत की तरफ पुष्ट करने के नतीजे में आखिरत तो हाथ आने से रही और दुनिया भी नहीं आएगी। दुनिया क्यों नहीं आएगी? दुनिया के मतलब सूफिया ने कहा कि दुनिया का उसूल ये है कि अगर ये आपके आगे आगे चल रही है ना, तो आप इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो ये साये की तरह सारी जिंदगी आपके हाथ नहीं आएगी। देखा आपने कभी साया आगे चल रहा हो, आप साये के पीछे पीछे चल रहे हो, साया आगे ही रहेगा, चलते जाएं वो आगे ही आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर आप इस दुनिया की तरफ पुष्ट कर लें तो जैसे साया बंदे का पीछा नहीं छोड़ता, उसी तरह ये दुनिया आपके पीछे आने से बाज नहीं आएगी, आती चली जाएगी। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी लताफतें आपके पीछे आती जाएंगी। अब असूल क्या है? अगर हम आखिरत की तरफ रुख कर लेते हैं तो आखिरत के भी करीब हो रहे हैं और दुनिया खुद हमारे पीछे पीछे आ रही है। अगर इसके उल्ट कर लेते हैं, दुनिया की तरफ मुंह कर लिया, मुंह करके चल पड़े, अब हम आखिरत से दूर हो रहे हैं और दुनिया हमारे आगे आगे जा रही है, वो फिर भी हाथ नहीं आ रहे। यही कुछ बेशुमार लोगों के साथ हो रहा है। दुनियावी हालात को संवारने के लिए स्ट्रगल, जिद्दोजहद, दिन रात मार दाड़, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। सोते हैं तो पता नहीं कितनी फिक्रों में, जागते हैं तो पता नहीं कितनी फिक्रों में। एक एक दिन के अंदर एक जिंदगी है और दुख हजार हैं, हजारों दुख समेटे हुए हैं। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाज मकालाते हिकमत के अंदर, ठेठ पंजाबी के अंदर बाज मकालात उन्होंने इस्तेमाल किए। उनमें से एक ये है, कहते हैं ना दिन को चैन ना रात को आराम, और ऐसी इमारत से तो किसी का बालन पाड़ कर गुजारा कर दिया होता। तो ये बात उन्होंने ना बड़े सादा से अंदाज ठेठ पंजाबी के अंदर वो कहते हैं, क्या इस इमारत का फायदा कि जिसके अंदर ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है, हर वक्त परेशानियां हैं, हर वक्त बिजलियां हैं जो दिल और दिमाग पर गिर रही हैं। और उसके मुकाबले में जो लोग आखिरत को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं, दुनिया को रखते हैं मगर सेकंड दर्जे में, फर्स्ट प्रायोरिटी। याद रखें, आखिरत की तलब का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया को इग्नोर कर दें, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी आप। और मैंने एक बात तो पूरे वसूख से कह सकता हूं कि दुनिया और आखिरत को आप एक लेवल पर लेकर चल सकते ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। कभी मैंने आज तक एक शख्स नहीं देखा, ना अकल इसको मानती है कि दुनिया और आखिरत को भयाक वक्त एक लेवल पे लेकर चला जा सकता। इनमें से किसी को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना होगा। और आका ने फरमाया कि मन अहब्बा दुनिया हो अजर्रा बे आखिरत ही, जो अपनी दुनिया को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेगा वो लाजमन अपनी आखिरत का नुकसान करेगा। वह मन अहब्बा आखिरत हो, और जो आखिरत को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएगा अजर्रा बे दुनिया हो, उसकी दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ दुनिया से महरूमी को गवारा करना पड़ेगा। और आगे हजूर अलैहि सलाम ने मशवरा दिया, फ़आसिरु मा यबका अला मा यफ़, कि लोगों जो चीज़ बाकी रहने वाली है ना उसको तरजीह दिया करो उस चीज़ पर जो फना होने वाली। ये दूसरा असूल था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब तक हमारी आखिरत नहीं ना संवरती तब तक दुनिया के मामलात को संवारने के अंदर उम्र खिजर भी अगर आपके पास है वो सारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। और मामलात को संभाल कर दिखाएं। हर मौके पर आपको ऐसे ही लग रहा होगा बस ये दो चार मामलात हैं, ये ज़रा सीधे पदरे हो जाएं, उसके बाद मौजे ही मौजे, बस ये ज़रा दो चार मुश्किलात हैं, ये ज़रा सीधी हो जाए। ज़िंदगी की हर स्टेज पर आपको ऐसे ही लग रहा होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आखिरत को बनाया जाए। अब देखें,
अगर ये एक फार्मूला भी समझ में आ जाए तो इसके बदले में कितनी टेंशनें, कितनी उलझनें, कितने मसले और कितने मसाइल हमारी लाइफ से ख़त्म हो सकते हैं। आज कितने सारे स्यापे हैं जो हमने सहेड़े हुए हैं। हम लगे हुए हैं दुनिया के पीछे, दुनिया को संवारने में, और आखिरत को संवारे बगैर दुनिया के मामलात भी सही अंदाज में सेटल नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर हो भी जाते हैं मगर इतने देर पा नहीं होते। मसले ही मसले हैं, एक से बंदा निकलता नहीं दूसरा तैयार है, दूसरे से निकलता नहीं तीसरा तैयार है। तीसरा और आखिरी असूल, तोहफा, कानून वो क्या है? जो शख्स अपने बातन को संवार लेगा अल्लाह ताला उसकी ज़ाहरी हालत को खुद संवार देगा। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम इस तरह का बनाया है कि यहाँ हर वजूद का एक ज़ाहिर है और एक बातन है। दोनों की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन बातन की अहमियत ज़ाहिर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। मिसाल दे रहा हूँ, कोई फल ले लें आप, एक उसका ज़ाहरी ढांचा है ना, सेब है, एक उसका ज़ाहरी ढांचा है और एक उसका बातन है। बातन क्या है? वो जायका। अब सेब के अंदर से जायके को निकाल दें और देखने में जितना मर्जी खुशनुमा नजर आ रहा हो, एक के बाद दूसरी काश उसकी खाकर दिखाएं मुझे। तो असल चीज क्या है? जायका। जाहरी ढांचे का इनकार नहीं है, मगर जितने मर्जी खुशनुमा सेब आपको नजर आ रहे, अगर आप उसको मुंह पे रखते हैं, अंदर जायका कोई नहीं है, तो आप उसको नहीं खाना पसंद करेंगे। तो लिहाजा असल चीज क्या थी? इनर वाला जायका। इसी तरह आप फूल को ले लें, गुलाब का फूल है ना, एक उसका ज़ाहरी ढांचा है, ज़ाहरी उसकी हैत है, लुक है, और दूसरी उसके अंदर खुशबू है। बताइए, आप एक खुशनुमा किस्म के फूल की तरफ बढ़ते हैं, वो समझते हैं कि बड़ा प्यारा लग रहा है, और उसे नाक की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ खुशबू कोई नहीं है, तो उसके बाद उसकी कदर कीमत आपकी नज़रों में कितनी रह गई है? तो पता ये चल रहा है कि हर जगह पर जो ज़ाहरी वजूद होता है ना, उससे ज्यादा अहमियत बातनी वजूद की होती है। इसी तरह जो इंसान है, एक इसका ज़ाहरी वज़ाकता, रंग रूप, चेहरा मोहरा, शक्लो शबाहत, जिसको पता नहीं कितनी कितनी क्रीमें, कैसे कैसे लोशन और पता नहीं क्या क्या कुछ निकल आए हुए हैं संवारने निखारने के लिए। और दूसरा इसका बातनी रूप है, इसका इनर, इसका कल्ब, दिल, और दिल के अंदर के जो ख्यालात हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अल्लाह ताला कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम वला इला आमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु कुलूबुकुम निय्यातिकुम। ऐ लोगो, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाहरी शक्लों को नहीं देखता है, तुम्हारी ज़ाहरी हैतों को नहीं देखता है। वो अगर देखता है तो फकत इस चीज को देखता है कि तुम्हारे दिलों की क्या हालत है, और दिलों के अंदर जो नीयतें छुपी हुई हैं, उन नीयतों, उन ख्यालात का क्या हाल है। जरा सोचें तो सही, जिस चेहरे को दुनिया ने देखना होता है, उस चेहरे को बनाने संवारने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं। आईने के अंदर अपना रंग रूप कितनी दफा देखते हैं, सारा दिन के अंदर के चेहरा कैसा है, उसको बनाने संवारने के अंदर कितनी मेहनत करते हैं। और जिस चेहरे को खालक और मालक ने देखना होता है, उसकी परवाह कोई नहीं है कि वो किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी खूबसूरत बात की। कहते हैं, दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हो। मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हो। वो कहते हैं कि आप दिल काला जो होना है, इससे तो मुंह काला हो और दिल रोशन हो तो ये कहीं अच्छा है। हमारा हाल ये है कि ऊपर से उजले दुजले कपड़े पहने होते हैं, कलफ लगे, और चेहरे के ऊपर कैसी कैसी क्रीमें और क्या क्या कुछ लगाकर उसका रंग रूप खूब निखारा होता है, लेकिन अंदर दिल स्याह हालत में होता है और इंसान को परवाह तक नहीं होती। तो फरमाया गया कि जो शख्स अपनी बातनी हालत को संवार देगा, उसकी ज़ाहरी हालत को अल्लाह खुद संवार देगा। बुल्ले शाह ने भी कहा था ना कि उत्तों तो में लता गोडे तेरे अंदर रही पलीदी,
दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तू कीती कि ऊपर से अपने आप को कितना लिशका रहे हो, कितना चमका रहे हो, मगर अंदर गलास्तें भरी हुई हैं, नजास्तें भरी हुई हैं, पलीदियां भरी हुई हैं, गंदगियां भरी हुई हैं। तो ये जाहिर का जो हुस्न है ये कितनी की देर तक किसी को मुतासर कर सकता है, कितनी की देर तक किसी को मुतासर कर सकता है। वक्ती तौर पर फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर इंसान आपके लिबास वज़ाकता से मुतासर हो जाता है। इन दी लॉन्ग रन बिल आखिर जो आप इनर के अंदर है ना, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट का दारो मदार उसी पे होना है। आपने कई मरतबा देखा होगा बंदा करोड़पति है और अरबपति है और करोड़ों की गाड़ियों में सफर कर रहा है। जरा अपने दिल से तो पूछे ना कि आपके दिल में उसके लिए कितनी की इज्जत है। उसने तो ये करोड़ों की गाड़ी इसलिए ली थी कि आपकी नजरों के अंदर उसकी एक दाग बैठ जाए। तो आप जरा अपने दिल से तो पूछे हैं। और उसके मुकाबले में ऐन मुमकिन है आपकी बस्ती का एक गरीब मस्कीन शख्स हो जिसके पास किरदार की दौलत हो, अखलाक की दौलत हो, जिसने अपने बातन को संवारा हो, उसके कपड़े भी मामूली हों, लेकिन आप उसके सामने बिछ बिछ जा रहे हो। कोई बात नहीं बेटे, अभी उस लेवल पर नहीं बारिश आई है कि हम अपनी रूटीन को बदल दें। 8 मिनट पड़े हुए हैं मेरे, 9वां मिनट मैंने नहीं लेना, 7 भी नहीं लेने, ना काबिल बर्दाश्त हो गई तो फिर देख लेंगे, वरना इतनी की बारिश के अंदर मुझे अपनी रूटीन के मुताबिक जो मैंने अनाउंसमेंट की हुई है उसको चलने दें। जी मैं ये कह रहा था कि बाज़ाहिर को संवारने के लिए सारी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं और बातनी हालत कभी पता ही नहीं लिया कितने ताफन उठ रहे हैं। तो ये जाहिर का संवारना कोई लंबा चौड़ा किसी को इंप्रेस नहीं कर सकता है। जितने मर्जी लश पश ब्यूटी पार्लरों से होकर आ जाएं, ये ब्यूटी पार्लरों का जगह जगह पर खुलना इस बात की दलील है कि लोगों के अंदर वीरान हैं और उन वीरानियों को, उन कमियों को वो जाहिर के जरिए से पूरा करना चाहते हैं। इसी तरह जगह जगह पर जो चस्के हाउस खुले हुए हैं ना, ये इस बात की दलील है कि अंदर इंसान के कोई कैफ नहीं है, सुरूर नहीं है। उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर के आरजी वक्ती फानी मज़ों और लज्जतों और चस्कों के पीछे भाग रहा है। याद रखे लज्जत की भी 3 किस्में हैं इस कायनात के खालिक ने पैदा की। एक लज्जत जिस्मानी है जिसको हिस्सी लज्जत भी कहा जाता है। ये लज्जत का सबसे अदना दर्जा है। खाने पीने की लज्जतें, लिबास की लज्जतें, ये सब कुछ अदना दर्जा है। इससे ऊपर जाकर लज्जत ज़हनी है और लज्जत ज़हनी से कहीं ऊपर जाकर लज्जत रूहानी है, जिसको मुतल्लक अलामा ने कहा था कि 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सो जब तक इंसान के बातन के अंदर नूर नहीं आता, रोशनी नहीं आती, चमक दमक नहीं आती, इंसान जितने मर्जी लोशन और क्रीमे अपने जाहिर को संवारने पर सर्व करता रहे, उसका कोई देर पा इमेज लोगों की नजरों के अंदर नहीं बैठ सकता और ज्यादा देर तक इंसान अपने जाहिर की बना पर लोगों को मुतासर नहीं कर सकता। मगर जब अंदर रोशनी, अंदर नूर आ जाता है ना, तो अंदर का नूर जब बढ़ता है तो छिन छिन कर बाहर भी आना शुरू हो जाता है, तो वो इंसान की जाहरी हालत को भी संवार देता है। सो अजीजा ने मन, तीसरा कानून ये था कि इंसान अपनी अगर जाहरी हालत को भी संवारना चाहता है तो उसके लिए शर्त ये है कि फोकस, प्रायोरिटी अपने बातन को संवारने पड़ते। बातन अगर संवर गया, खालिक को पसंद आ गया, तो मखलूक से वो खुद पसंद करवा लेगा। और अगर हमारा बातन वीरान हुआ, हमारा बातन अगर स्याह हुआ, तो फिर जाहिर को कैसे संवारा जा सकता है? फिर वो जाहिर को जितना मर्जी संवारते रहे, जब अल्लाह को हम पसंद ना आए तो फिर मखलूक की नजरों के अंदर हम कैसे अच्छे हो जाएंगे? वही बात पहले वाली पलट कर दोबारा आ गई ना। ये 3 कानून हैं जो फितरत के 3 राज हैं। इन 3 को आप समझ लें तो कितनी उलझने, कितनी कुल्फतें, कितनी टेंशनें, कितने मसले और कितने मसाइल हमारी जिंदगी से निकल सकते हैं।
और इनको ना समझ कर कितनी सारी उलझनों का, टेंशनों का, परेशानियों का हम सहेड़े हुए हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें अपनी इबादत के लिए भेजा था, परेशान होने के लिए नहीं भेजा था। हमने किन स्यापों के अंदर, किन बखेड़ों के अंदर अपने आप को डाल लिया है। पंजाबी का हमारा एक सूफी शायर जो बड़ा मेरा फेवरेट है, वो कहते हैं कि काफ कैदा तू आप सुहेड़ लियां विच फस के लम्मिया धंधियां दे, जदों आया सा तदों आजाद सा तू, हुण फस गयों विच फंदियां दे, पहन बेड़ियां लग लबेड़ दियां, बंद हो बैठों विच जंदियां दे, असगर तोड़ के वेख इन्हां जंदियां नूं रब वसदा है विच बंदियां दे। यकीन करें अंदर बस रहा है, लेकिन ये जो तकल्लुफात हैं, रख रखाव हैं, बनावटें हैं, उन बनावटों ने, उन तकल्लुफात ने, ये सारी की सारी जंजीरें हैं जो हमने अपने पाँव में डाली हुई हैं और खुदा की मोहब्बत और मार्फत से हमें महरूम करती। अता भाई थक तो नहीं गए हैं क्या? मामला ज्यादा तो नहीं बिगड़ गया है जी? तेज हो गई है? चलें जी, फिर 3-4 मिनट जो हैं मैं वो कुर्बानी दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं शेख होता हूँ और हम अपना हक छोड़ते तो नहीं हैं। 4 मिनट अभी रहते हैं। चलें आखिरी शेर मेरा सुन लें, मेरी पंजाबी के सूफी शायर का, तो बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 3 मिनट पहले ख़त्म कर रहा हूँ। वो शेर क्या है? वो कहते हैं अल्फों चली सी गल साडी, मुड़ के अल्फ ते ही असां मुका दिती, जो जो बीती सजनों नाल साडे विचों थोड़ी जी असां सुना दिती, लाट दिल दी अपने दिखावणे नूं दूनी रड़े दे विच रमा दिती, राही पीण पानी असगरां दे जांदे इश्क वाली सबीर असां ला दिती, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम।